ने भारत के ही मैदान में शिकस्त से दो चार किया। बेंगलुरु में न्यूजीलैंड और भारत की टीमों के दरमियान टेस्ट सीरीज़ का पहला मैच खेला गया और जिसमें न्यूजीलैंड टीम ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए 8 विकेटों से मेज़बान टीम को शिकस्त से दो चार किया। इसका जो तमाम क्रेडिट जाता है वो न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को जाता है जिन्होंने बैट और बॉल के साथ मेज़बान टीम के घर में उसको और उसके ख़िलाफ़ अच्छी कारकर्दगी दिखाई, क्योंकि जो भारतीय टीम है वो पहली इनिंग्स में सिर्फ 46 के स्कोर पर ढेर हो गई थी। उसके बाद 400 प्लस रन न्यूजीलैंड ने बनाए और एक अच्छा हदफ हासिल किया, लेकिन उसके जवाब में जो भारतीय टीम है उसने भी न्यूजीलैंड दूसरी इनिंग्स में अच्छा कमबैक किया और उसके जो सरफराज हैं चौथा टेस्ट मैच खेलने वाले भारत में, उन्होंने 135 रन स्कोर किए और पहली टेस्ट सेंचुरी भी उन्होंने बनाई। शानदार इनिंग्स थी सरफराज की। उसके बाद विराट कोहली ने भी अच्छी इनिंग्स खेली, 90 रन बनाए। इसके साथ साथ जो कप्तान रोहित शर्मा हैं उन्होंने भी निसफ सेंचुरी स्कोर की, जबकि नीचे जो पांड्या हैं उन्होंने भी अच्छे रन्स स्कोर करके 400 प्लस रन्स किए, लेकिन क्योंकि इस कदर ज़्यादा पहली इनिंग्स में वो आउट हो गई थी सिर्फ 46 रन पर, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड ने ये मैच बड़ी आसानी जीत लिया। न्यूजीलैंड के ने जो ये 8 विकेटों से कामयाबी हासिल की, रविंद्रा जो है रिचन रविंद्रा, वो मैन ऑफ द मैच करार पाए। बहुत सारी तनकीद का सामना था भारत को जब भारत सिर्फ 46 के स्कोर पर आउट हो गया। इससे पहले टेस्ट क्रिकेट में भारत का कम से कम स्कोर 36 रहा है, लेकिन न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ अपने ही बेंगलुरु के मैदान में वो 46 के स्कोर पर आउट हो गई। और ये जिस तरह भारत वर्ल्ड चैम्पियन बना अमेरिका वेस्ट इंडीज़ में के T20 वर्ल्ड कप में, उसके बाद से मुसलसल जो भारतीय टीम है वो तरक्की करती जा रही है और भारतीय टीम ना सिर्फ उसकी शानदार कारकर्दगी रही है, बल्कि उसके साथ साथ भारतीय टीम ने एक और भी काम ये किया है कि नए खिलाड़ियों को अब मौका देना शुरू कर दिया है। जैसे आज उन्होंने सरफराज को और जो चौथा टेस्ट मैच खेल रहे हैं उनको मौका दिया और उन्होंने अपनी फॉर्म और फिटनेस को साबित किया। सरफराज अहमद के बारे में यही कहा जा रहा है कि सरफराज जो है उनके डोमेस्टिक का टॉप परफॉर्मर था और जैसे टॉप परफॉर्मर को अगर हम मौका देंगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वो परफॉर्म करे इंटरनेशनल सतह पर, क्योंकि अब सरफराज ने इंटरनेशनल सतह पर परफॉर्म करके दिखा दिया है। आने वाले दिनों में सरफराज के कदमों पर मज़ीद भारी जिम्मेदारी होगी और क्योंकि अब भारत जो है वो एक टेस्ट खसारे में चला गया है सीरीज़ के, तो अब अगले टेस्ट मैच में वो किस तरह कमबैक करता है उसकी ना सिर्फ बल्लेबाजों को रन्स करने होंगे बल्कि इसके साथ साथ बॉलर्स को भी उम्दा कारकर्दगी दिखाना होगी, फिर ही जाकर ये जो टेस्ट सीरीज़ में वो कमबैक कर सकता है। भारत के जो मेन खिलाड़ी हैं, शर्मा हैं, विराट कोहली है, KL राहुल है, ये वो खिलाड़ी हैं जब ये परफॉर्म करेंगे तो फिर ही भारत अच्छे रन्स कर सकेगा, क्योंकि अब भारत ने नए खिलाड़ियों को भी मौका देना शुरू किया है। देखना यह है कि आइंदा आने वाले टेस्ट मैच में वो कितनी तब्दीलियों के साथ मैदान में उतरते हैं, क्योंकि भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान जो टेस्ट सीरीज़ है वो उसके होम ग्राउंड पर, भारत के होम ग्राउंड पर खेली जा रही है। यहाँ पर भारत का पहले टेस्ट मैच में हारना एक लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि भारतीय नाकदीन बड़े खुश थे जब भारत ने पहली इनिंग्स में 46 पर आउट होने के बाद दूसरी इनिंग्स में कम बैक किया और 400 प्लस रन स्कोर किए। तो जो नाकदीन थे भारतीय, वो उनका जो तरीक़ाकार था तनकीद का या तंज का, वो बजाय अपने खिलाड़ियों को तनकीद का निशाना बनाए, उनका जो टारगेट था वो हमसाया मुल्क था। मेरी नहीं समझ आई कि उनका हमसाया मुल्क को इस तरह तनकीद 400 रन बनाए हैं, तो ये भारत ने बनाने थे और भारत बना सकता था, लेकिन हमें तो एक अजीबो गरीब सूरत देखी। वो एक ख़तून एंकर हैं, वो कहती हैं कि हमसायों अब आपको समझ आ गई, हमसायों अब आपको समझ आ गई। यार आप भी हमारे हमसाए हो, 8 विकेटों से आप लोगों को शिकस्त हुई है, अब आप लोगों को भी समझ आ जानी चाहिए कि इस तरह बुलंदो बाग दावे नहीं किए जाते। बहरकैफ हम चाह रहे हैं कि भारत जब भी क्रिकेट खेले अच्छी क्रिकेट वो देखने को मिले। कोई बात नहीं, हार जीत
खेल का हिस्सा है। इस मरतबा भारत हारा है तो अगली मरतबा भारत जीतेगा भी, लेकिन न्यूजीलैंड उसको टफ टाइम देगा।